My name is Shubhra. So today I'll start with the very first topic, that is heredity and evolution. ठीक है, हम आज पहला जो चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. And let's start. So as we know, heredity, ठीक है, heredity is what? It is a transfer. ठीक है, it is a transfer of what? It's a transfer of biological characteristics from one generation to the next generation. ठीक है, दैट मीन्स हमारे माता पिता से जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हेरिडिटी. ठीक है, इट्स अ व्हाट? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ. ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इट इज अ व्हाट? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ व्हाट? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एंड कैरेक्टर्स कुड बी एनीथिंग. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वेदर द हाइट, ठीक है, whether the color of the hairs, whether the color of the eyes, whether the skin color. ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या है? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, पेरेंट्स को फिर हमारे फोर्थ पेरेंट्स से मिली हैं. ठीक है, सो उनको उस चीज, उस प्रोसेस को, जो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी. ओके, इसको हम बोलते हैं क्या? हेरिडिटी. नाउ ये जो हेरिडिटी है, ठीक है, दैट इज व्हाट? दैट इज समवेयर रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू इवोल्यूशन. हाउ? सी, पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले के जमाने के जो बैक्टीरिया थे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरिया. जो पहले के जमाने के बैक्टीरिया थे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते थे. ठीक है, वी आर टेकिंग व्हाट? वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियाज. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द बैक्टीरिया 1. ठीक है, लाइक मल्टीपल बैक्टीरियाज हैं. ठीक है, सो दिस इज द बैक्टीरिया 1. ठीक है, इन वन ऑफ द जनरेशन. ठीक है, अभी हम सिंपल एक जनरेशन की बात कर रहे हैं, एक जनरेशन का एक बैक्टीरिया है. ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? लेट्स से दिस have the capability of surviving in the temperature, let's say 50 degree Celsius. ठीक है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है. ठीक है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर पाता है कितने डिग्री सेल्सियस तक? 50 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर पाता है. ठीक है, बट लेट्स से जिस पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया रह रहा है, वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां का जो कंडीशन है, दैट इज अनफेवरेबल फॉर हिज सर्वाइवल. ठीक है, मतलब कि वहां का जो टेम्परेचर है, अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब कि इसके मुताबिक का कंडीशन नहीं है. दैट मीन्स लेट्स से टेम्परेचर इज हायर देन व्हाट? हायर देन 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया फाइट करेगा. फाइट करेगा क्या? अगेंस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन. सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा? फाइट करेगा. अब इसने सर्वाइव करने के लिए फाइट किया. लेट्स से इसने 1 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट गेन कर लिया टुवर्ड्स द टेम्परेचर. ठीक है, दैट मीन्स हो गया 50 डिग्री सेल्सियस तक तो वो रेजिस्ट कर ही पाता था टेम्परेचर को. उसने जब अनफेवरेबल कंडीशन में फाइट करना शुरू किया, खुद को सरवाइव करने की कोशिश कराई, उस दौरान इसने जनरेट किया कैपेबिलिटी ऑफ 1% 1 डिग्री सेल्सियस मोर. ठीक है, दैट मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गया. ठीक है, इसका बैक्टीरिया का. ठीक है, फॉर सर्वाइविंग. ठीक है, तो अब ये टोटल कितने टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाया? दैट मीन्स 51 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर पाया और फिर मर गया. ठीक है, उसने कोशिश बहुत की सर्वाइव करने की, 1 डिग्री सेल्सियस तक रेजिस्टेंट वो अपने अंदर ला पाया. उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद मर गया. लेकिन ठीक है, वो लड़ते लड़ते मर गया. लड़ते लड़ते इन द सेंस के सर्वाइव करते करते. ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ते लड़ते सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, उस दौरान वो मर गया. लेकिन उसने फिर भी 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तक का और ज्यादा रेजिस्टेंट अपने अंदर क्रिएट कर लिया. तो नाउ अब ये कितना डिग्री रेजिस्टेंट जो है वो कर पाएगा? रेजिस्ट कर पाएगा टेम्परेचर को 51 डिग्री सेल्सियस तक. करेक्ट. अब इसके जो बैक्टीरियाज है इसने प्रोड्यूस किए होंगे. बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, बेसिकली ये होता है कि जो बैक्टीरियाज है हर 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. हर 20 मिनट्स पे क्या करते हैं? वो मल्टीप्लाई करते हैं. तो उस दौरान इसने क्या किया होगा? इसने मल्टीप्लाई किया होगा. ठीक है,
तो इसके इसके क्या प्रोजेनीज प्रोड्यूस हुए होंगे, प्रोजेनीज मतलब चिल्ड्रंस, ठीक है। सो इसके प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए होंगे, तो समझ लो इस बैक्टीरिया से ये प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इसका एक चिल्ड्रन दैट इज B2, ठीक है। सो B2 में इसके कैरेक्टर्स गए होंगे किसके, बैक्टीरिया 1 के कैरेक्टर्स, दैट मीन्स B2 इज हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग टिल 51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 51 क्योंकि इसने 1 डिग्री सेल्सियस और जो है वो रेजिस्टेंट जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक की रेजिस्टेंट और ज्यादा लाई थी अपने अंदर, ठीक है, स्ट्रगल करके। तो ये सेकेंड जनरेशन, ठीक है, ये पहले जनरेशन का बैक्टीरिया था। नाउ इट हैज पास दैट कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या हो रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक पास हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि क्या है, ये B2 जनरेशन, B2 बैक्टीरिया जो कि किसका है, सेकेंड जनरेशन का है, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हुए, ठीक है। सेम सिचुएशन इसके साथ भी आई, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता रहा, ठीक है, एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है, ठीक है, क्या है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दिन ब दिन बढ़ता रहा, ठीक है। तो क्या हो गया, लेट्स से इसने भी क्या किया, फाइट किया अगेंस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, और अपने अंदर रेजिस्टेंट जो है क्रिएट किया, ठीक है, डेवलप किया टूवर्ड्स अ टेम्परेचर, ठीक है, अ लिटिल मोर हायर, लेट्स से यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 डिग्री सेल्सियस, और ज्यादा इसने रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ये 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रेजिस्टेंट आया, दैट मीन्स वो जो स्ट्रगल करने की जो क्षमता है वो उसको कहाँ से मिली, उसको अपने फादर से ही मिली, ठीक है, लेट्स से नॉट से फादर, पेरेंट्स से ही मिली, ठीक है। अब तो उसने लड़ा और उसने इतना जो है टोटल 57 डिग्री, ठीक है, 51 + 6 57 डिग्री सेल्सियस तक रेजिस्टेंट अपने अंदर डेवलप किया। फिर वही कैरेक्टरिस्टिक्स फिर नेक्स्ट जाएंगे, ये भी कुछ जो है कुछ रेजिस्टेंट डेवलप करेगा, ठीक है। सो ऐसे करते 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 फाइनली जो है नेक्स्ट बैक्टीरियाज जो है अब के जो बैक्टीरियाज है वो कैसे हैं, दे कैन इवन सर्वाइव अबव, लेट्स से मैं एक नॉर्मल टेम्परेचर लेती हूँ, दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसा एक बैक्टीरिया है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक भी सर्वाइव कर सकता है आज के समय में, ठीक है, जहां की बैक्टीरिया जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंट कहां तक बढ़ गया, 121 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, ठीक है। कैसे बढ़ा, कैरेक्टर्स, ठीक है, क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, देन टू द नेक्स्ट एंड देन टू द नेक्स्ट। पहले बैक्टीरिया क्या थे, वो कैपेबल ही नहीं थे 50 डिग्री सेल्सियस के अबव, ठीक है, रजिस्ट कर पाने के। अब जो बैक्टीरिया जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो 121 डिग्री सेल्सियस तक रजिस्ट कर पा रहे हैं और ये अपनी एक न्यू स्पीसीज बना दे रहे हैं। इन स्पीसीज का नाम होता है थर्मोफिलस बैक्टर, ठीक है, या फिर हम सीधा लिखते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मतलब कि वो बैक्टीरिया जो कि हीट से डरते नहीं है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से डरते नहीं है, वो हाई टेम्परेचर में रेजिस्ट कर जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है। अब इवोल्यूशन क्या है, इट्स अ ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल मतलब वेरी स्लो, ठीक है। हियर द ग्रेजुअल मीन्स व्हाट, ग्रेजुअल मीन्स स्लो, इट्स अ स्लो चेंज occurring in living organism over a long duration due to accumulation। एक और चीज, ये जो डेफिनेशन है ये आपके टेक्स्ट बुक से ही है, लेकिन कुछ चीज इसमें मिसिंग है, दैट इज ड्यू टू accumulation, ये 2 है, ओके, ड्यू टू accumulation of वेरिएशन मतलब कि क्या, भिन्नता, करेक्ट ना, वेरिएशन, वेरी करना, हर एक चीजें एक दूसरे से अलग हैं। ये वाला फर्स्ट जनरेशन वाला बैक्टीरिया 50 डिग्री सेल्सियस तक रजिस्ट कर पाता था, सेकेंड जनरेशन वाला बैक्टीरिया 57 डिग्री तक रजिस्ट कर पाया और फिर मर गया। फिर नेक्स्ट जनरेशन वाला बैक्टीरिया उससे ज्यादा रजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। सो क्या है, हर एक जनरेशन की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो डिफर है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। तो दैट बिकम्स द वेरिएशन, हर एक जनरेशन में वेरिएशन क्रिएट हो रहा है और ये वेरिएशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। सो बेसिकली ये जो इवोल्यूशन है वो क्या है, इवोल्यूशन मतलब कि जो लेट्स हम बैक्टीरिया का एग्जांपल ले रहे हैं, हम बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके चलते हैं। सो बैक्टीरिया
जो कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक भी रजिस्ट नहीं कर पाता था, अब 121 डिग्री सेल्सियस तक रजिस्ट कर पा रहा है। ये चीज क्या है? ये चीज इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन क्या है? ये क्या है? एक स्लो चेंज है, स्लो चेंज है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, सॉरी ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद ये चेंजेस जो है आए हैं, ठीक है, जो स्लो चेंज है वो ऑर्गेनिज्म के आए हैं, ऑर्गेनिज्म में आए हैं स्लो चेंजेस, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने तक हमारे अंदर लाइक ऑर्गेनिज्म के अंदर आए हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, दैट स्लो चेंज जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर आए हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन क्रिएट हुए हैं वो जो इकट्ठा हो के देन फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास हो के, फिर नेक्स्ट जनरेशन से फिर इकट्ठा होके, फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास होके, इस तरह से करते करते क्या है? इवोल्यूशन। एंड दिस इवोल्यूशन, ठीक है, दिस पर्टिकुलर होल इवोल्यूशन लीड टू व्हाट? लीड टू स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, ये देखो ये एन है, ठीक है, these are some of my shortcuts, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन मतलब कि MAT, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे एन, दैट मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको और दिखेंगे, ठीक है, मैं बताती चलूंगी, ठीक है, बट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और बार बार ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने ब्लैक बोर्ड पे नहीं भी लिखा है तो आपने सुनना पड़ेगा मुझे कि मैंने क्या बोला उस वक्त, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, स्पेशिएशन इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो इस इवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, जो कि क्या है? बहुत ही स्लो चेंज है, ग्रेजुअल चेंज है, ठीक है, इसकी वजह से क्या है? वेरिएशंस इकट्ठा हो के और नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो के क्या हुए हैं? एक न्यू स्पीसीज बना दी है। इवोल्यूशन की वजह से न्यू स्पीसीज बन रहे हैं। जैसे बैक्टीरिया ने क्या किया? इवॉल्व हो के एक पूरी न्यू स्पीसीज बना ली, और वो स्पीसीज क्या थी? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो कि अबव 100 डिग्री सेल्सियस तक भी रजिस्ट कर पा रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया बन गए। ये एक उनकी होल न्यू स्पीसीज जनरेट हो गई, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इवोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आर कनेक्टेड। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यहाँ पे वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है? द रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द टेम्परेचर, दैट इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ओवर हियर, जो कि क्या हो रहा है? पास ऑन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, देन टू नेक्स्ट एंड देन टू नेक्स्ट, ठीक है। वो क्या हो रहा है? इसके ये वेरिएशंस, ठीक है, वो रजिस्ट करने की क्षमता इकट्ठा हो के फिर नेक्स्ट जनरेशन एंड देन नेक्स्ट जनरेशन में पास हो के क्या हो रहा है? फाइनली एक इस तरह की न्यू स्पीसीज बना दे रहा है, जिसमें कि सारा जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन में सारे जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो टेम्परेचर को बहुत ही इजिली रजिस्ट कर पा रहे हैं। Okay, so this is how heredity and evolution are related, and now we have to like learn about each of them in detail separately. ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल बताया, वैसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मॉस्किटो का, ठीक है। पहले क्या होता था? मॉस्किटोज बहुत ही इजीली, ये जो मॉर्टिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, गुड नाइट्स होते हैं, ठीक है, मच्छर को मारने के लिए, उनसे बहुत ही इजीली क्या हो जाते थे? वो मर जाते थे। लेकिन आजकल क्या है? वो मॉर्टिन जला दो और उसी के धुएं के ऊपर वो नाचते रहेंगे, मंडराते रहेंगे। कौन? मॉस्किटोज, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है, वो इवॉल्व हो गए हैं। अब उनका जो स्पीसीज है वैसा ही नहीं रहा जो कि मॉर्टिन के धुएं से, ठीक है, गुड नाइट के धुएं से, फ्लेम से वो क्या हो जाता था? मर जाता था। अब उनके अंदर क्या हुई है? वो उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल अगेंस्ट द फेवरेबल कंडीशन। उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या थी? वो जो क्या बोलते हैं, जो फ्लेम था, ठीक है, जो धुआं था, वो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन थी। तो उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया, फाइट करने की कोशिश की, फाइट इन द सेंस कि सरवाइव करने की कोशिश की, और सरवाइव करते करते और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को
दूसरे जनरेशन में पास करते 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 अब स्पीसीज ऐसी हो गई है मॉस्किटो की कि उनके ऊपर किसी भी तरह के गुड नाइट और मॉर्टिन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज द इवोल्यूशन। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हेरिडिटी, ठीक है, बेसिकली दिस इज व्हाट जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जो जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं यहाँ पे फिर हम हेरिडिटी की बात करते हैं, जिसमें कि जेनेटिक्स में भी क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वैसे ही हेरिडिटी में भी सेम होता है। ठीक है, सो जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और समझाया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, किस रेशियो में ट्रांसफर होते हैं, ये भी समझाया था। ठीक है, आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 12th में, तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा इन डिटेल। ठीक है, सो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो कि आपको याद रखने हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। ठीक है, द वॉल्टर एंड सटन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था पेयर्ड क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ व्हाट, ग्रास होपर। ठीक है, ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलेन मैकार्टी एंड कोलिन मैक्लियोड, इन्होंने क्या प्रूफ किया था, दैट एक्सेप्ट वायरस, वायरस को छोड़ के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव करता है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक्सेप्ट वायरस। तो वायरस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। ओके, नेक्स्ट जैकब एंड जैक मोनॉड, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने प्रोसेस समझाया था किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का, सॉरी यहाँ पे चला गया। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया था, प्रोसेस समझाया था प्रोटीन सिंथेसिस का विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डीएनए, लेकिन किस में, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, एकदम छोटे से शुरुआत करेंगे ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो। ठीक है, डायरेक्टली हम ह्यूमन में क्यों समझे, पहले हम क्या है, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, अगर कोई भी वैक्सीन है उसको ह्यूमन पे ट्रीट करना होता है तो सबसे पहले एनिमल पे हम लाइक वो करते हैं ना, अप्लाई करके देखते हैं उसके साइड इफेक्ट। सो वैसे ही सबसे पहले क्या है, प्रोसेस जो थी उन्होंने समझाई किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस इन द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सो ये जो है एज इट इज आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें से हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ने वाले क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये प्रोटीन सिंथेसिस हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, एज इट इज देखना है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द हेरिडिटी पार्ट थोड़ा सा इन डिटेल। ठीक है, फिर लेटर ऑन हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बट हम थोड़ा सा हेरिडिटी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, कैसा होता है, फिर कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी